हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जो है जनगणना के बारे में पढ़ रहे थे, छत्तीसगढ़ के सेंसस के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछले सेशन में 3 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं, ठीक है जी। ये सभी कंटेंट जो है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, छत्तीसगढ़ के आप कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, चाहे पीएससी प्री हो, चाहे आप मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हों, चाहे छत्तीसगढ़ व्यापम में पुलिस हो गया, छात्रावास अधीक्षक, प्रयोगशाला वगैरह, पटवारी वगैरह के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। चलिए ठीक है जी। तो पिछले सेशन में 40 क्वेश्चन में कवर करा दिया थर्ड पार्ट तक, ठीक है। यहाँ पे जो है सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है, अपडेटेड है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो वर्ष 2001 की जनगणना में, ठीक है, 41 क्वेश्चन हमारा। वर्ष 2001 की जनगणना में कुल जनसंख्या कितनी है, यहाँ पे जो है पॉपुलेशन बताना है कि जो है 2001 में यहाँ की पॉपुलेशन जो है कितनी थी 2001 की जनगणना में, ठीक है जी। तो यहाँ दिया 4 ऑप्शन दिए, ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 2, 55, 40, 196, 2, 56, 40, 196 या 208, 33, 803 या डी 208, 34, 803। तो यहाँ पे जो है तो हमें जो है 2001 की जनगणना की कुल जनसंख्या यहाँ पे बताना है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है 2001 की जनगणना में यहाँ की पॉपुलेशन 208, 33, 803 यहाँ के जो है जनसंख्या, ठीक है। और वहीं अगर 2011 का पूछे, चाहे 2001 का पूछे, चाहे 2011 का, तो यहाँ पे जो है इतना है 25, 54, 51, 58। ये आपका 2011 के पॉपुलेशन है, ये आपका 2001 का है। तो दोनों का डाटा आपको जो पता होना चाहिए। इसमें कितने का अंतर है 2001 और 2011 के जनगणना में? लगभग 47 लाख का यहाँ पे जो है डिफरेंट है, अंतर है, ठीक है जी। इसको याद रखिए। जनसंख्या वृद्धि दर जो है 2001 में 18.06% है और 22.61% 2011 में, ठीक है। इसमें 4.55% का जो है डिफरेंट है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो जनगणना 2001 में 154 था, ये 2001 में, और 189 2011 में है। इसमें जो है 35 जने का इसमें जो है अंतर है, ठीक है। ये आपका CGPSC प्रीवियस क्वेश्चन आपसे यहाँ से आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डाटा जो है आपका जो है डिफरेंट रहेगा, मिलता जुलता डाटा आपसे जो है मिस्टेक करके पूछेगा तो डाटा आपको जो है एग्जिट पता होना चाहिए, कंफर्म पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ऐसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? 8 जिला, 7 जिला, 10 जिला या 16 जिला? तो कितना जिला जो जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में लगभग कितने जिलों का जो लिंगानुपात 1000 से अधिक? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 7 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट से 7 जिला का जो है लिंगानुपात 1000 से अधिक है। कितना? जनगणना 2011 के अनुसार। पहले बात तो हम लिंगानुपात, जिसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं, उसको समझते हैं। मतलब जो है प्रत्येक 1000, ठीक है, 1, 2, 3, प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे का अनुपात महिलाओं की संख्या को यहाँ पे जो है हम सेक्स रेशियो बोलते हैं, लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। तो लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में 7 जिला, जहाँ पे जो है 7 जिलों का लिंगानुपात 1000 से जो है अधिक है, ठीक है। तो 7 जिला जहाँ पे जो है 1000 से अधिक लिंगानुपात है। कौन कौन से जिला है? तो ये आपका जो है बस्तर, दंतेवाड़ा, महासमुंद, राजनांदगांव, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, ये बालोद, ये जो 7 जिला है जहाँ पे जो है लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका सबसे ज़्यादा 1023, सर्वाधिक में देखेंगे लिंगानुपात बस्तर का है और न्यूनतम आपका कोरिया जिला का है, ठीक है। दोनों को याद रखिए क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आपसे उठा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना में राजनांदगांव का लिंगानुपात कितना है? चौथा स्थान है, ठीक है जी। तो अभी देखे हैं तो 2011 की जनगणना में राजनांदगांव लिंगानुपात सेक्स रेशियो चौथा है और 2001 की जनगणना में इसका लिंगानुपात छत्तीसगढ़ का जो है कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या चौथा स्थान? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 2011 में देखेंगे तो राजनांदगांव का जो है ये आपका प्रथम स्थान है और 2001 में देखेंगे तो राजनांदगांव की स्थान प्रथम स्थान है, ठीक है जी। तो दोनों में से मतलब क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है। तो सारे जो है अपडेट आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको पता होना चाहिए आपको। तो आपका राजनांदगांव फोर्थ, ये आपका पहला, ठीक है, 2001 और 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से जो है कम जनसंख्या वाला जिला यहाँ पे बोला जा रहा है तो कौन सा है? सरगुजा, जशपुर, रायगढ़ या दुर्ग जिला?
तो 2011 की जनगणना अगर देखेंगे तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा जिला है, तो ये आपका जसपुर जिला का है। ठीक है, जसपुर का जो है यहाँ की जो जनसंख्या यहाँ पे जो है मात्र मतलब 10 लाख से भी कम है। तो आपका जो है जसपुर जिला 10 लाख से कम जनसंख्या वाला जिला है। तो आपका जो है सबसे कम में 10 लाख से कम आपका जो है ये आपका जसपुर जिला हो गया, और सबसे ज़्यादा आपका जो है रायपुर जिला का है। ठीक है जी, तो दोनों को मतलब जो है अपडेटेड आपका पता होना चाहिए। ठीक है, सर्वाधिक भी और आपका कम भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व लगभग 420 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला जिला कौन सा जिला है, कौन सा है, जनगणना 2011 के अनुसार बताना है। जनसंख्या घनत्व इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी, 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर जितने भी निवास व्यक्ति के घनत्व के जो जनसंख्या जो होती है उनको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 1 किलोमीटर के रेंज में जो है जितने भी निवास व्यक्ति के घनत्व को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 189 है। ठीक है, 2011 के अनुसार यहाँ के जनसंख्या घनत्व 189 है प्रति वर्ग किलोमीटर, और वहीं 2001 में देखेंगे तो 154 है। ठीक है, 2001 में और ये 2011 का, तो मतलब दोनों के बीच में लगभग 35 व्यक्ति का जो है डिफरेंट है। ठीक है जी, तो यहाँ पे बोला जा रहा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, जांजगीर चांपा, कवर्धा, जसपुर या रायपुर। तो सबसे ज़्यादा आपका जो है जांजगीर चांपा का यहाँ पे जो है। ठीक है, यहाँ पे जो है 420 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जांजगीर चांपा का है, और सबसे कम आपका जो है नारायणपुर जिला का है, लगभग 30 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जांजगीर चांपा और न्यूनतम आपका नारायणपुर का है। ठीक है, और ये आपका जो है 18 जिलों का अनुसार है, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर वहीं आपसे जो है 27 जिलों के अनुसार पूछे तो दुर्ग का है लगभग 799, और नारायणपुर का आपका 30 है। ठीक है, ये 27 जिलों के अनुसार है, पहले बताया था 18 जिलों के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की नगरीय जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार बताना है। नगरीय जनसंख्या अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पे जो है 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी ही, A B C D 4 ऑप्शन यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 59, 37, 237, मतलब जो 59, 37, 237। ऐसे डाटा को याद रखिएगा, लंबे समय तक आपको याद होगा। ठीक है, तो यहाँ का जो है नगरीय जनसंख्या पॉपुलेशन है 2011 का, और ये जो है 2011 के जो है यहाँ के जो है अर्बन पॉपुलेशन की संख्या है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 23.24% यहाँ पे जो है नगरीय जनसंख्या के यहाँ पे प्रतिशत है। ये डाटा याद रखिएगा, 23.24% यहाँ के जो है जनसंख्या प्रतिशत है। अगर डाटा पे पूछे तो 59, 37, 237 ये डाटा याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिए। अगर देखेंगे नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर 18 जिलों के अनुसार सर्वाधिक आपका दुर्ग है, न्यूनतम आपका जसपुर का है, और 27 जिलों के अनुसार आपका दुर्ग है और न्यूनतम आपका जो है बलरामपुर जिला है। ठीक है जी, तो दोनों आपको जो है पता होना चाहिए। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर दो है, या एक तो आपका रायपुर है और दूसरा आपका दुर्ग है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आप जो नगरीय जनसंख्या में घटते क्रम में भी आपसे पूछा जा सकते हैं, क्योंकि PSC में आया हुआ है। तो आपका जो है दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर और आपका जसपुर। ठीक है, तो नगरीय जनसंख्या जिलों का घटते क्रम है दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर और जसपुर। शहरीकरण का अधिक प्रतिशत आपका जो है दुर्ग जिला का है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके CMO PSC के पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ महिलाओं की जनसंख्या बताना है। ये जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है। ठीक है, तो 127,12,281, 127,12,303 या 128,32,895 या 59,37,237। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा B ऑप्शन। ठीक है, ये डाटा याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है 2011 के जनगणना के अनुसार, 127,12,303। ये डाटा आपको जो है याद रखना है, यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है महिलाओं की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 में छत्तीसगढ़ की साक्षरता कितनी थी, तो लगभग 70.30% है। वहीं 2001 की जनगणना में कितना प्रतिशत रहा है, 67.7%, 64.7%, 71.04% या आपका 56.60%। तो 2011 में जो है छत्तीसगढ़ की जो साक्षरता प्रतिशत 30% और 2001 की जनगणना का यहाँ पे बताना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे थोड़ा ये डाटा मिस्टेक हो गया। ठीक है जी,
तो इसको यहाँ पे लगभग छत्तीसगढ़ की जो साक्षरता जो लिटरेसी बोलते हैं, ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की साक्षरता दर 70.28%, ठीक है। यहाँ पे जो है PDF में इसको सुधार दूँ, कल मैं सही डाटा आपको पढ़ाया था, वही मैं कन्फ्यूज हो जा रहा था कि आपका 30 के 28 है, तो 70.28% ये आपका यहाँ की लिटरेसी रेट है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा 70.28% 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार कितना है, तो 64.66%, ठीक है। ये डाटा आपसे याद हो जाएगा। 70.28 ये आपका जो है मतलब 30 से 2 कम 28 ये आपका जो है 2011 का है, और आपका जो है 64.66% ये आपका 2001 का है, ठीक है जी। तो ये डाटा याद रखिएगा, ये आपका जो मैं इसको PDF में सुधार दूंगा, ठीक है। ये डाटा आपका जो है सही है, ठीक है। 64.66 ये आपका 2001 की जनगणना के अनुसार है। 70.28 जो है आपका जो है 2011 का है, ठीक है। मतलब जो है लिटरेसी रेट, जिसको हम कैसे इसको परिभाषित करेंगे, मतलब 7 वर्ष से अधिक आयु के पढ़ने लिखने जो सामर्थ्य नागरिक को हम साक्षर कहेंगे, ठीक है। जिसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जीरो से लेकर जो है 6 वर्ष तक के बच्चों की संख्या यहाँ पे बताना है। 3461 689, 3661 689, 3051 567 या 2061 789। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जनगणना 2011 के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ में जीरो से लेकर, ठीक है, जीरो से लेकर 6 वर्ष के बच्चों की संख्या यहाँ पे 3661 689। जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हैं उसी तरह इसको याद रखना है, तो आपको जल्दी होगा, ठीक है। जो 3661 689 ये जो है जीरो से लेकर 6 वर्ष तक बच्चों की यहाँ की जो है जनसंख्या है, ठीक है। याद रखिए 2011 का। अगर इसमें प्रतिशत में देखेंगे कुल जनसंख्या का, तो लगभग 14.03% यहाँ के जो है जनसंख्या शिशु जनसंख्या, ठीक है, जीरो से लेकर 6 वर्ष तक के, ठीक है। जिसमें सर्वाधिक जो है ये आपका रायपुर का रहा है, ठीक है, 5 लाख से भी ज़्यादा, और न्यूनतम आपको जो है नारायणपुर का है। ये 18 जिलों का अनुसार है। अगर 27 जिलों का अनुसार देखेंगे, सर्वाधिक रायपुर का है, न्यूनतम आपका नारायणपुर का है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन ये डाटा याद रखना है। यहाँ के जो है मतलब जो है बच्चों के जो है जीरो से लेकर 6 वर्षों के संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.11%, 4.11%, 3.11% या 1.11%। तो यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जो है देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.11%, ठीक है। ये जो है ये आपका देश की जनसंख्या का इतना प्रतिशत है, ठीक है जी। तो यहाँ से आपसे या तो यहाँ पे जो है आपका कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे जनसंख्या कितना है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। जनसंख्या ग्रोथ रेट आपसे डेंसिटी पूछ सकता है, सेक्स रेशियो बोल सकता है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है। तो ये ठीक सभी से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो है 2.11% 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या का इतना प्रतिशत है। ये आगे एक बार PSC और व्यापक में ये रिपीट कर चुका है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। जनगणना 2011 के अनुसार देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? 17वां, 16वां, 18वां या 10वां स्थान है? तो याद रखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत जन को इसका आंसर पता नहीं होगा, लेकिन 2011 के अनुसार देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो ये आपका 16वां स्थान है। ये आपका जो है 28 जिलों के अनुसार, ठीक है जी, 28 जिलों के अनुसार ये हमारा छत्तीसगढ़ का 16वां स्थान है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है? 76.8%, 70.9%, 75.8% या 65.65%। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो लगभग 76.8% जो ऐसे लोग हैं, ठीक, मतलब जो है आधा, मतलब जो 100% में अधिकतर या 75% से भी जो आधा व्यक्ति जो है जनसंख्या, ये इतना प्रतिशत हमारी जो है ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। तो 76.8% ये जो है हमारी ग्रामीण जनसंख्या है, रूरल पॉपुलेशन है, ठीक है जी। यहीं से उठ के आपका जो है शहरीकरण की ओर जाते हैं, ठीक है जी। इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है? ठीक है, तो ग्रामीण तो देख ली है, नगरीय प्रतिशत जो बचा हुआ है आपका जो है 23
2% ये जो है आपका जो है नगरीय जनसंख्या है, ठीक है। तो इसको आपको पता होना चाहिए। अर्बन पॉपुलेशन ये आपका 23.2% है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। 2011 का जनगणना अनुसार 23 जो है ये आपका 24% है, ठीक है। 24% यहाँ पे जो है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो रायपुर और दुर्ग 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो है दो जाने माने नगर हैं, ठीक है। इसको आपको पता होना चाहिए। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर 79.1% वाला जिला कौन सा जिला है? तो याद रखिएगा ये आपका दुर्ग जिला है, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर 79.1% वाला जिला आपका जो है दुर्ग जिला है, जो कि सर्वाधिक यहाँ का लिटरेसी रेट। तो इसको यहाँ पे जो है 79 पॉइंट ये आपका कितना है 06% है, ठीक है। 79.06% है। तो जो साक्षरता जो लिटरेसी जो रेट है दुर्ग का सबसे ज़्यादा है। दुर्ग, उसके बाद आपका धमतरी, इसके बाद आपका राजनांदगांव। तो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे कम साक्षरता, सबसे कम आपका जो है बीजापुर जिला का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका दुर्ग, फिर धमतरी, फिर राजनांदगांव, ठीक है। और सबसे कम आपका बीजापुर जिला है, ठीक है, साक्षरता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर, ठीक है, लिटरेसी रेट जो है लोएस्ट जो है साक्षरता दर 40.9%, मान के चलिए 40%, ठीक है जी। तो वाला जिला 18 जिलों में कौन सा जिला है? तो नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सरगुजा और बीजापुर जिला, ठीक है। तो अभी मैं बताया बीजापुर जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40% मान के चलिए। डाटा आप 9 भी नहीं याद रखेंगे तो इसको पता होगा कि बीजापुर अभी बताया मैंने सबसे लोएस्ट यहाँ पे जो है साक्षरता दर है, ठीक है। सबसे आपका जो है ज़्यादा दुर्ग का रहा है। तो 27 जिलों का अनुसार आपका न्यूनतम बीजापुर का है, ठीक है जी। और 27 जिलों के अनुसार भी देखेंगे तो आपका बीजापुर जो है यहाँ पे जो है कम है, बीजापुर का भी रहेगा, मतलब विजयपुर का है, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक पार्ट और आएगा, ठीक है, ये लास्ट होगा, ठीक है। सारे अपडेटेड वगैरह उसमें अपडेट कर दूंगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।